हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए थे 9:30 और मॉर्निंग का टाइम हो गया था और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया किचन से, क्योंकि मैं पीने जा रही थी गुनगुना पानी और एसीबी यानी एप्पल साइडर विनेगर। बहुत दिन के बाद आज मैंने इसको पिया है। ये एक्सपायरी होने वाला था, मतलब लास्ट मंथ में ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने मतलब ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कहा आज पी लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसको। फिर पीने के बाद आ गई वापस किचन में, क्योंकि मुझे अपने लिए बनाना है ब्रेकफास्ट। और आज सुबह से बहुत बारिश हो रही है। अभी 10 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बजे हैं। रात भर बारिश हुई, अभी भी हुई, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आमलेट। अगर जो कोई भी वेजिटेरियन है वो है ना ब्रेकफास्ट में पनीर वगैरह कुछ ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। खुद भी प्रोटीन लेना चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग लूँगी, क्योंकि मुझे एग ब्रेड रोस्ट बनाना है और आमलेट बनाना है। आज मेरा यही खाने का मन था, पोहा खाने का मन नहीं था, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी। चाय बनेगी गुड़ वाली। मैं सॉरी दूध से मलाई हटा रही थी, आपको ज़्यादा दिख रही होगी, बट ज़्यादा चाय नहीं है। मैं है ना जो बड़ा वाला कप होता है ना, उसमें लेके पीती हूँ गुड़ की चाय, एक टाइम, 2 टाइम नहीं पीती। जब कभी 2 टाइम भी पी तो गुड़ की पीती हूँ। सिर्फ मम्मी के घर जाती हूँ तब मुझे वहाँ शक्कर की पीना पड़ता है, क्योंकि अकेले के लिए तो मैं गुड़ की बनाऊँगी नहीं, इस वजह से। तो एक साइड चाय बन रही थी धीमी आँच में और मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो मैंने अंडे को फेंट लिया था, उसमें ब्रेड को ऐसे डिप करके थोड़ा सा ऑयल डाली मैं फ्राई पैन में। अब इसको है ना ऐसे सेक लेंगे, धीमी आंच में सेकना है, नहीं तो सारी ब्रेड जल जाएंगी। और जब ये सिक जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, मैंने उसको नहीं निकाला कि 2-3 ब्रेड सेकने के लिए कौन निकाले। तो यहाँ पे धीमी धीमी आंचों में ब्रेड सेक रही थी, चाय भी बन रही थी। मैं चाय में इस टाइम है ना जो येलो वाला गुड़ होता है ना वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब जो ये गुड़ का पाउडर होता है वो भी लेके आई, मगर मैंने सोचा कि जो पुराना वाला रखा है उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर नया निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, एक साइड से ब्रेड तो सिक गई हैं, अब दूसरी साइड से बची हैं। और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि 10 बजे मैं नाश्ता करती हूँ और शाम को लास्ट खाना 7 से 7:30 बजे ही लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। भूख अगर लगती है तो कोई जूस या दवा रहती है दूध वाली, तो वो ले लेती हूँ, तो उससे पेट भर जाता है। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही होता है कि आप है ना कुछ 14 से 16 घंटे कुछ ना खाएं, तो आपका पेट बहुत जल्दी लूज़ होता है। और मैं क्या कर रही हूँ, रुचिता दिवाकर है ना जो, उनकी डाइट फॉलो करने के साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ। वो बोलती हैं आपके घर में जो हो वो खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ और उससे वेट कम करो। ज़रूरी नहीं होता कि बाहर की चीज़ें, सुबह से आप बाहर की चीज़ें मंगाओ वो खाओ। आपके घर में जो भी है उससे आप है ना अपना वेट कम कर सकते हो। पराठे खा सकते हो और पोहा, उपमा, और जो नॉन वेजिटेरियन है एग वगैरह ये सारा कुछ खा सकते हैं। वो कभी मना नहीं, हाँ उनकी डाइट में चाय को उन्होंने मना किया है, और मुझे है ना एक बार चाय चाहिए ही रहती है, नहीं तो मेरा सर दुखने लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चाय अपने लिए छान रही हूँ। और ये आज मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे, इन्हें आज है ना थोड़ी ज़्यादा काम था, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो 2 अंडे का आमलेट बना है और ये गुड़ की चाय। मैं आपको गुड़ भी दिखा रही थी कि चम्मच में देखो गुड़ लगा है। फिर मैंने ले लिया थोड़ी सी मेयोनीज, क्योंकि अकेले के लिए चटनी कौन बनाए। तो अब मैं फटाफट से करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना है, झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा है। झाड़ू तो सबसे पहले लगा लेती हूँ, उठती हूँ तो झाड़ू लगाती हूँ, फिर भले बिस्तर झाड़ने के बाद मुझे दोबारा लगाना पड़े, क्योंकि चींटी वगैरह रहती हैं और मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो बाल बहुत झड़ते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इस टाइम है ना अब ठंड सी होने लगी है और पलंग के जस्ट पास कूलर लगा रहता है, क्योंकि जो फ़ैन है ना वो दूर है, तो उसकी वजह से हवा नहीं लगती है। और
आपको है ना 1-2 दिन बाद ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि ये जो रैक है ना, यहाँ पे मैं पर्दे वगैरह सारा कुछ लगा दूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। किचन में भी मुझे पर्दे लगाना है। और आज मैंने चेंज की बेडशीट, क्योंकि बेडशीट आज गुरुवार है तो मैंने सोचा चेंज कर दें। एक संडे को करती हूँ और एक बार गुरुवार को करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंदा-गंदा सा। वैसे गंदा नहीं रहता, मगर चेंज कर दो तो वो ज़्यादा सही है। ज़्यादा गंदी नहीं होगी तो फटेगी भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गंदी होने पे ज़्यादा तेज़ लगने में बेडशीट भी फट जाती है। और ऐसी मुझे 2 पेयर मिली थी बेडशीट की। आप मीशो में देखोगे ना तो ये 250 की मिलेगी, 200 की मिलेगी, मगर हमारे यहाँ पे है ना, ये मुझे मिली थी 120 में, 2 पिलो कवर और ये बेडशीट। फिर मैं अपने पलंग के ऊपर का सारा पिटारा हटा रही हूँ। अक्सर ये रात में है ना कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ फैल जाती हैं। और ये ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं ना जो हॉस्पिटल वगैरह के, वो हैं, क्योंकि मुझे बनाना है नेक्स्ट वीडियो ग्लव्स के लिए। और वो टॉवल थी मेरी जिम के लिए, तो मैं जिम नहीं गई, रात में धोई थी, तो मैं यहाँ पे पलंग के पास टंगा दी थी कि सुबह सूख जाए। और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि जिम की आज छुट्टी है, क्योंकि जन्माष्टमी है। जिस दिन फेस्टिवल वगैरह होता है उस दिन जिम की छुट्टी होती है। फिर सारा काम करने के बाद ये है किचन का टाइम खाना बनाने का, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और अपने लिए मैंने बनाई थी रागी की रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। क्योंकि मैं है ना चावल नहीं खाऊंगी। चावल है ना, रात में रुचिता दिवाकर जी बोलते हैं कि आप दिन में रोटी ले लो, रात में चावल ले लो, सैलेड बहुत ज़्यादा लो। उनका कहना है कि खाने में सलाद होना चाहिए और दही लेना चाहिए ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका हेल्थ भी अच्छा होता है। अगर आपकी थाली में सलाद और दही है और दाल है तो इन चीज़ों से ही पेट भर जाएगा, आपको ओवर ईट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई है, तुअर की दाल मैंने बनाया था आज, और इसी कुकर में मैंने दाल बनाया था। फिर इसको पानी से खंगालने के बाद मैं इसमें बना रही हूँ सब्जी पत्ते गोभी की। अभी बना लूँगी तो शाम तक के लिए हो जाएगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ दाल चावल खाएंगे, अभी सब्जी नहीं खाएंगे इस वजह से। और बारिश होने के कारण ये फंसे हुए हैं, नहीं तो अभी को घर आ गए होते। इस कारण से मैं खाना बना रही हूँ आज 1 बजे, नहीं तो मेरा खाना 12 साढ़े 12 बजे तक बन जाता है। तो ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू देखना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मैं सब्ज़ी किस तरीके से बनाई थी। आप जैसे बनाते हो उसी प्रकार से बना लो। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। 2 रागी की रोटी, जिसमें से मैंने एक ही खाई, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी रागी की रोटी। और सैलेड है भरपूर, तो एक ही रोटी और कटोरी दाल सब्ज़ी से मेरा पेट आराम से भर गया था। ये सारा कुछ खाने पीने के बाद मैंने किया रेस्ट। और अभी हो गया है शाम का टाइम 6 बजे का, और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा मखाने को करते हैं रोस्ट, तो ये भी खा लेंगे चाय के साथ, और मेरा हो जाएगा डिनर, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। आज कुछ ज़्यादा घर का काम एक्टिविटी नहीं थी, तो खाना डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। इस वजह से मैंने इतना ही खाया। और इनको देखो, आप बहुत शर्माते हैं कैमरे के सामने कुछ खाने से और बोलने से। तो आज का ब्लॉग मेरा यही छोटा-सा था। मैं इनसे कह रही थी बोलो, तो कह रहे थे नहीं बोलूँगा। पता नहीं इनको क्या शर्म आती है। पहले मुझे भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, मुझे भी बहुत शर्म सी आ रही थी। तो ये देखो, ये भीगे हुए थे ना, इसलिए आज ऑफ़िस के कपड़ों में नहीं है। तो ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।